18 अक्टूबर से इमर्जिंग एशिया कप ओमान के ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में खेला जाएगा, जिसके लिए इंडियन स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो शायद नहीं होने चाहिए थे और कुछ ऐसे नाम हैं जो होने चाहिए थे लेकिन अभी भी इंडियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। टी20 में पिछले कई सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं बात कर रहा हूं मोहसिन खान की, और शायद जो खिलाड़ी आ गए हैं इंडियन स्क्वाड में नहीं होने चाहिए वो है अनुज रावत। लेकिन अब जो भी स्क्वाड है, इंडियन स्क्वाड यही रहने वाला है इमर्जिंग एशिया कप के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा उसमें इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन कौन से खिलाड़ी आपको इंडिया को वहां पर रिप्रेजेंट करते हुए नजर आने वाले हैं। तो उसके बारे में डिटेल्ड एक एक करके सारे खिलाड़ियों की बात हम करेंगे। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। ओपनिंग से शुरुआत की जाए तो एक ओपनर अभिषेक शर्मा होंगे। इंडिया की मेन टीम में ओपनर हैं और पिछले इमर्जिंग एशिया कप में भी इंडियन टीम के ओपनर थे। और जिस तरह से पिछले एक साल में इनकी टी20 क्रिकेट चेंज हुई है, हर कोई इनको खेलते हुए देखना चाहता है, चाहे वो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हो, पंजाब के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हो, इवन इंडिया के लिए जिम्बाब्वे में जब वो खेले थे तो ऐसा लग रहा था कि उनको कई सारे खिलाड़ियों से आगे रख दिया जाना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश वाली टीम जहां पर उनका फेलियर हुआ तो उसके बाद थोड़े से सवाल उनके ऊपर उठने लग गए। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने अपना गेम चेंज किया है और जो एबिलिटी है उनके पास क्विक ऑफ द ब्लॉक स्टार्ट करने की, वो बहुत कमाल की चीज है और वही उनको स्पेशल बनाती है। और इस बार इमर्जिंग एशिया कप में देखते हैं कि किस तरह के कारनामे आपको अभिषेक शर्मा से देखने को मिलते हैं। देन नंबर 2 पर उनके ओपनिंग जोड़ीदार, उनके पंजाब के दूसरे खिलाड़ी प्रभसिमरन सिंह। इस खिलाड़ी ने भी पिछले कुछ साल में बहुत इंप्रेस किया है। जिस तरह से आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस रही थी, पंजाब टी20 लीग में इनकी परफॉर्मेंस रही थी, और एज ए विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया में टी20 के फॉर्मेट में इनकी चर्चा कम होती है बिकॉज वो लिस्ट बड़ी लंबी है टी20 के विकेट कीपर बैट्समैन की, इसलिए इनका नंबर नहीं आ पाता। इमर्जिंग एशिया कप में पिछली बार भी ये थे लेकिन तब इनको खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि वहां पर ध्रुव जुरैल इनसे आगे खेल रहे थे। इस बार ये मेन विकेट कीपर बैट्समैन भी होंगे और साथ में अभिषेक शर्मा के साथ ओपन भी आपको करते हुए नजर आने वाले हैं। देन नंबर 3 की बात की जाए सो नंबर 3 पर कप्तान तिलक वर्मा। वैसे तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पर खेलते हैं और इस खिलाड़ी ने भी आईपीएल से अपनी जो पहचान बनाई है, प्लस इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए थे क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाला प्लस बॉलिंग करने वाले ऐसे कम प्लेयर उस वक्त पर आपको इंडिया रेडी दिख रहे थे। तो इनको अपॉर्चुनिटीज दी गई, टी20 भी खिलाया गया, सब कुछ हुआ, बट हाल फिलहाल की इंजरीज जो इनकी रही हैं उससे इनको बड़ा नुकसान हुआ। अदरवाइज ये इंडियन टीम में अब तक अपनी जगह पक्की कर चुके होते, उसी वजह से नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर एज ए कैप्टन, एज ए लीडर इनको और बड़ी भूमिका दी गई है। तो कप्तानी तो करनी है, साथ में 3 नंबर इस टीम में बल्लेबाजी करनी है और साथ में गेंदबाजी ऑफ स्पिन भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस इमर्जिंग एशिया कप में, क्योंकि जिस तरह के विकेट्स रहेंगे वो स्पिनर्स को जरूर मदद करेंगे। इंडिया एक स्पिनर कम खिलाना प्रेफर करेगी क्योंकि बहुत सारे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर इंडियन स्क्वाड में हैं। उसके बाद नंबर 4 पर बात की जाए सो नंबर 4 पर आयुष बदोनी, और इस खिलाड़ी का भी पिछले एक साल का प्रोग्रेशन बड़ा कमाल का रहा है। आईपीएल शायद उतना सक्सेसफुल नहीं गया सिवाय कुछ पारियों के, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में चाहे टी20 हो चाहे रेड बॉल क्रिकेट हो, और उसके बाद अभी एक महीने पहले दिल्ली प्रीमियर लीग में जो कारनामा इन्होंने किया, 165 रन की पारी, और फिर पूरे टूर्नामेंट में जिस इंपैक्ट के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की, प्लस गेंदबाजी में जो चीज और ऐड हो रही है, फील्डर तो आउटस्टैंडिंग है ही है, तो ये भी एक बहुत वैल्यूएबल एसेट स्पेशली इन मिडिल ऑर्डर जो है वो बन जाते हैं। और मैच्योर्ड खिलाड़ी हैं, आईपीएल कई साल से खेल रहे हैं और बहुत कोर इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इन्होंने निभाई है। तो यहां पर भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल ऑर्डर की रहने वाली है। एज ए ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर ये भी इस टीम में आपको कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। देन नंबर 5 पर बात की जाए एक और ऑलराउंडर, सो ऑलराउंडर्स इंडियन क्रिकेट में सडनली थोक के भाव में आ रहे हैं। निशांत सिंधु पिछली बार भी ये इमर्जिंग एशिया कप का हिस्सा थे, जबरदस्त गेंदबाजी इन्होंने की थी। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी पिछले एक साल में परफॉर्मेंस काफी नीचे गई है।
इनको शायद अपनी परफॉर्मेंस बल्ले के साथ और ऊपर लानी पड़ेगी। गेंदबाजी तो कंट्रीब्यूट करते रहे, लेकिन ऑलराउंडर की बात होती है तो बल्लेबाजी भी आपको उतनी ही बेहतर करनी पड़ेगी, जबकि प्राइमरीली एक बैट्समैन है जो गेंदबाजी कर सकते हैं, बट अब इनके साथ हो उल्टा गया है। गेंदबाजी बेहतर हो रही है, बल्लेबाजी का ग्राफ नीचे जा रहा है। चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे टी20 क्रिकेट हो, या जहां भी इनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है, तो इनके लिए अभी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। और ये इमर्जिंग एशिया कप इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को दोबारा से साबित करने का और अपना नाम बनाने का। उसके बाद नंबर 6 पर इस टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं नेहल बढेरा। वैसे तो ये भी कहेंगे कि मैं टॉप ऑर्डर में खेलना प्रेफर करूंगा, लेकिन चूंकि मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं, साथ में पंजाब के लिए भी खेले हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में इन्होंने बल्लेबाजी की है, आइडिया बहुत है, तो टीम इनका इस्तेमाल उसी रोल में करना चाहेगी। बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं, साथ में इस तरह के बल्लेबाज भी हैं जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं। तो अर्ली विकेट निकलने पर 6 नंबर पर आपके पास रिलायबल प्लेयर भी है, डिस्ट्रक्टिव प्लेयर भी है, नेहल बढेरा। प्रॉमिस बहुत दिखाया इन्होंने आईपीएल में और डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब उसको और आगे ले जाने का वक्त उनके लिए इस इमर्जिंग एशिया कप में आ गया है। देन नंबर 7 पर बात की जाए तो पिछले आईपीएल के सबसे बेहतर फिनिशर्स में से एक रमनदीप सिंह। केकेआर के लिए जो इंपैक्ट इन्होंने डाला था वो बहुत कमाल का था, बहुत डिसाइसिव था एक्चुअली। आंद्रे रसल और रिंकू सिंह के ऊपर जाके जो बैटिंग इन्होंने की, साथ में गेंदबाजी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा 4 ओवर के गेंदबाज तो नहीं है, लेकिन 1-2 ओवर का कंट्रीब्यूशन जरूर इस टीम में भी आपको देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां पर आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत सारे हैं, बट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रमनदीप सिंह का नाम आपको यहां पर दिखेगा, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस फिनिशर लास्ट में जो चौके छक्के लगाते हैं, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन 8 नंबर पर रसिक सलाम, और रसिक सलाम एक जबरदस्त टी20 गेंदबाज के रूप में पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए इमर्ज होकर आए थे। दिल्ली ने उनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूटिलाइज किया कि मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में ज्यादा गेंदबाजी कराई, लेकिन ये पैकेज पूरे हैं। आप इनको नई गेंद दें, मिडिल ओवर दें, डेथ में दें, तीनों जगह गेंदबाजी कर सकते हैं। प्लस थोड़ा बहुत बल्लेबाजी की झलकियां जो इन्होंने दिखाई थी, तो ये जो गेंदबाज बच गए उनमें जो सबसे बेहतर बल्लेबाज है वो रसिक सलाम है, इसलिए मेरे लिए नंबर 8 पर रहेंगे। इनके सिलेक्शन को लेकर के लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि ये सडनली कैसे आ गए, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर प्लेयर में पोटेंशियल टैलेंट है तो आपको इस तरह के प्लेयर्स को आगे जरूर लेके आना चाहिए। मैं इनके सिलेक्शन को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे दिमाग में। उसके बाद नंबर 9 पर अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज ने अपनी गेंदबाजी से तो इंप्रेस किया ही था, लेकिन वो रेड बॉल क्रिकेट थी तो लोगों को ऐसा लगा कि यार ये टी20 में कैसे आ सकते हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस ने इनको टी20 की स्किल के बेसिस पर पिक किया था। विजय हजारे ट्रॉफी में हरियाणा के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। साथ में इनके पास वेरिएशंस हैं, काबिलियत है, टी20 क्रिकेट में भी अच्छे गेंदबाज साबित हो सकते हैं। नई गेंद तो बेहतर करते ही करते हैं, साथ में जो वेरिएशंस आपको टी20 क्रिकेट में चाहिए वो इनके पास है। साथ में ये भी वो बैट्समैन है जो थोड़ा बहुत बल्ला चलाते हैं, चौके छक्के आपको जरूरत पड़ने पर लगा सकते हैं। तो नंबर 9 पर जो है वो अंशुल कंबोज रहने वाले हैं। उसके बाद नंबर 10 पर बात की जाए, राहुल चहर। अब 2 स्पिनर आपके स्क्वाड में थे, जिसमें आर साई किशोर थे और दूसरा राहुल चहर थे। तो आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में निशांत सिंधु ऑलरेडी मिल गया, अभिषेक शर्मा ऑलरेडी मिल गया, प्लस 2 ऑफ स्पिनर भी मिल गए, फिंगर स्पिनर भी आपको 2 मिल गए अपने स्क्वाड में। तो आपको लेग स्पिनर चाहिए अपने स्क्वाड में, तो लेग स्पिनर आप पिक करेंगे तो आप सीधा राहुल चहर की तरफ जाएंगे। और राहुल चहर का प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों से डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा है। दिलीप ट्रॉफी में उनको खिलाया गया, वहां उन्होंने विकेट्स निकाले, अभी राजस्थान के लिए खेल रहे हैं, जबरदस्त गेंदबाजी रणजी ट्रॉफी में उनकी चल रही है, और उनको अब सिर्फ टी20 के लिए नहीं, उनको लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम में भी देखा जा रहा है। तो राहुल चहर यहां पर भी लेग स्पिनर की भूमिका में आपको दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद इस टीम के नंबर 11 वैभव अरोरा। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जबरदस्त सीजन आप कह सकते हैं। वो तो हर्षित राणा की शैडो के बीच में कहीं दब गए थे, इसलिए इनकी चर्चा उतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 4-5 साल से बहुत जबरदस्त गेंदबाज रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए रेड बॉल क्रिकेट में खूब विकेट निकालने हैं, नई गेंद बहुत अच्छा संभालते हैं, यॉर्कर्स भी कर सकते हैं आके डेथ ओवर्स में, जो इन्होंने किए थे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो 11वें नंबर पर मेरे लिए इस टीम में एक फास्ट बॉलर, वो रहेंगे वैभव अरोरा। तो दोस्तों ये है ओवरऑल स्क्वाड, जिसमें 3 फास्ट बॉलर आपको दिखते हैं, वैभव अरोरा, अंशुल कंबोज, रसिक सलाम, साथ में रमनदीप सिंह एक ऑलराउंडर हो सकते हैं, लेग स्पिनर के रूप में राहुल चहर हैं, साथ में आपको 4 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, अभिषेक शर्मा, निशांत सिंधु, आयुष बदोनी, तिलक वर्मा। तो ये आपको बॉलिंग के ऑप्शंस देते हैं। साथ में विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में प्रभसिमरन सिंह,
तो जबरदस्त स्क्वाड दिख रहा है। जो 15 दिख रही थी वहां पर आपको बॉलिंग थोड़ी सी वीक लग रही थी, लेकिन आप जब 11 में फिट करते हैं तो बॉलिंग मेरे हिसाब से ठीक है। डेथ बॉलिंग और वो चीजें हमेशा क्वेश्चन रहती हैं कि कितनी किस तरह से है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि ये अच्छा स्क्वाड है और इस बार इमर्जिंग एशिया कप जीत के आने वाला स्क्वाड है। आप लोग को क्या लगता है, स्क्वाड में कुछ चेंजेस या प्लेइंग 11 में आपके कुछ चेंजेस हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।